मैट्रिक्स में नेक्स्ट टॉपिक में करते हैं परिवर्त मैट्रिक्स। परिवर्त मैट्रिक्स मीन्स अवयव का परिवर्त। परिवर्त मैट्रिक्स होता क्या है, जैसे कोई भी मैट्रिक्स है ना, अगर उसकी पंक्तियों और स्तंभों को आपस में इंटरचेंज कर दें, मतलब बदल दें, जैसे जो पहली पंक्ति है उसको पहला स्तंभ कर दें, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ, इस तरह से जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी ना उसको परिवर्त मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, यदि ए कोई m गुना n कोटि का अवयव है तो ए की पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदलने से प्राप्त अवयव को ए का परिवर्त मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी कोटि n गुना m होती है। अगर पहले में m पंक्तियां और n स्तंभ है तो परिवर्त में n पंक्तियां और m स्तंभ होंगे। इसे a डैश या a t से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, जैसे A कोई मैट्रिक्स है 1 -2 3 3 2 1। ठीक है, अब देखो क्या है, इसकी जो कोटि है ना, इसमें देखो 2 तो पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है। अगर इसका परिवर्त मैट्रिक्स मैं निकालूं, मतलब AT या A डैश, तो क्या करेंगे, जो पहली पंक्ति है ना उसको पहले स्तंभ में चेंज कर देंगे, दूसरी पंक्ति है ना उसको दूसरे स्तंभ में चेंज कर देंगे। ठीक है, अब देखो क्या है, अब पंक्तियां तो होगी हमारे पास 3 और स्तंभ हो गए हमारे पास 2। इस टाइप से हमने करना है। ठीक है, अब इसके गुणधर्म भी हैं, प्रॉपर्टीज जो है परिवर्त मैट्रिक्स की। पहली प्रॉपर्टी क्या है, अगर प्लस साइन है या माइनस साइन है मैट्रिक्स में और इनका परिवर्त लेना है तो ये परिवर्त दोनों का हो जाता है। ठीक है, प्लस माइनस। और अगर किसी मैट्रिक्स का 2 बार परिवर्त ले लें तो वापिस से ए आ जाता है, वापिस वही मैट्रिक्स आ जाती है। मतलब इसका फिर से परिवर्त लेंगे ना तो फिर से ये मैट्रिक्स आ जाएगी। तीसरा क्या है, अगर इस टाइप से आए के ए टी, इसका ट्रांसपोज लेना है तो के का के रह जाएगा, ट्रांसपोज सिर्फ मैट्रिक्स के ऊपर आ जाएगा परिवर्त जो है, जहाँ के क्या है एक अचर राशि है। फोर्थ हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स गुना में है 2 या 2 से ज़्यादा मैट्रिक्स, तो इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं। ऐसे ही हमारे पास है ए बी सी, अगर 3 मैट्रिक्स हैं तो क्या आ जाएगा, सी पावर टी, बी पावर टी, ए पावर टी। क्लियर, अब इसको नोट कर लो। अब क्या है कि इन मैट्रिक्स का परिवर्त मैट्रिक्स निकालना है, तो सॉल्यूशन में देखो क्या करेंगे, पहले इस मैट्रिक्स को ए ले लेते हैं 5 1/2 -1। अब इसका परिवर्त निकालना है, मतलब ए डैश निकालते हैं तो जो पहली पंक्ति है वो पहला स्तंभ हो गया, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। इसी टाइप से इसमें भी करते हैं, इसको ए मैट्रिक्स मान लेते हैं, आ जाएगा 1 2 -1 3। ए डैश निकालना है या ए टी जो भी लिखना है, तो जो पहली पंक्ति है उसको पहला स्तंभ कर दिया, दूसरी पंक्ति है उसको दूसरा स्तंभ कर दिया। अब देखो हमने इसको प्रूफ करना है इस रिजल्ट को, तो सॉल्यूशन में देखो क्या है, हमारे पास प्रॉपर्टीज भी, हमने प्रॉपर्टीज में लिखा हुआ है इसको। तो पहले ए मैट्रिक्स लिखता हूँ, ए मैट्रिक्स है -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। और बी मैट्रिक्स हमारे पास है -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। ठीक है, अब हम निकालेंगे ए डैश, क्योंकि ए डैश हमें चाहिए यहाँ। तो ए डैश के लिए जो पहली पंक्ति है उसको पहला स्तंभ कर दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति को हमने कर दिया तीसरा स्तंभ। और बी डैश निकालेंगे तो बी डैश आ जाएगा -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ठीक है, अब हम निकालेंगे ए माइनस बी। ए माइनस बी करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स को मैं लिख देता हूँ -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 -4 1 -5 1 2 0 1 3 1।
माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -1 + 4, 2 - 1, 3 + 5, 5 - 1, 7 - 2, 9 - 0, -2 - 1, 1 - 3, 1 - 1। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आ जाएगा 3, 1, 8, 4, 5, 9, -3, -2, 0। अब हमें इसका ट्रांसपोज भी चाहिए LHS के लिए, तो A - B ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज निकालेंगे तो जो पहली पंक्ति है वो पहला स्तंभ हो जाएगी, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ लिख देते हैं और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ लिख देते हैं। ठीक है, अब है A' - B'। हमने ये दोनों निकाल रखे हैं, इनको बस कैलकुलेट करना है। A' हमारे पास है -1, 5, -2, 2, 7, 1, 3, 9, 1, B' हमारे पास है -4, 1, 1, 1, 2, 3, -5, 0, 1। माइनस करते हैं तो आ जाएगा -1, ये माइनस और माइनस ये प्लस का 4 हो जाएगा, 5 - 1, -2 - 1, 2 - 1, 7 - 2, 1 - 3, 3 + 5, 9 - 0, 1 - 1। सिंप्लीफाई करते हैं तो आ जाएगा -1 + 4, 3, 4 - 3, 1, 5 - 2, 8, 9, 0। अब देखो दोनों बराबर आएंगे, 3, 1, 8, 4, 5, 9, -3, -2, -0। यहाँ A - B' बराबर A' - B' मतलब वेरीफाइड। ठीक है, अब इसको नोट कर लो। नेक्स्ट में देखो क्या है, A' दे रखा है और B दे रखा है और उसको सत्यापित करना है। A' दे रखा है ना, तो हम A कैसे निकालेंगे, हम इसका फिर से परिवर्त कर देंगे। हमने पढ़ा A' बराबर A। ठीक है, तो पहले मैं इन दोनों को लिख देता हूँ। जो मैट्रिक्स गिवन है, A' गिवन है, ये गिवन है 3, -1, 0, 4, 2, 1, और B हमारे पास गिवन है -1, 2, 1, 1, 2, 3। अब हम निकालेंगे A कैसे निकलेगा, इसका फिर से ट्रांसपोज ले लिया, तो पहली पंक्ति को बना दिया पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ। और B' जब निकालना है तो B' आ जाएगा -1, 2, 1, 1, 2, 3। ठीक है, अब पहले हम निकालेंगे A + B। A हमारे पास है 3, -1, 0, 4, 2, 1 प्लस B है -1, 2, 1, 1, 2, 3। दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 3 - 1 आ जाएगा 2, -1 + 2 ये आ जाएगा 1, 0 + 1 ये आ जाएगा 1, 4 + 1 ये आ जाएगा 5, 2 + 2 ये आ जाएगा 4, 1 + 3 ये आ जाएगा 4। ठीक है, अब हम निकालेंगे A + B', तो आ जाएगा 2, 1, 1, 5, 4, 4। क्लियर है, अब हम निकालेंगे A' + B'। तीन, 4, -1, 2, 0, 1 प्लस B' हमारे पास है -1, 2, 1, 1, 2, 3। दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 3 - 1 आ जाएगा 2, 4 + 1 5, -1 + 2 1, 2 + 2 4, 1 और 1 + 3 4। ठीक है, अब दोनों बराबर आ गए तो क्या हो जाएगा, यहाँ A + B' बराबर A' + B' सत्यापित किया गया, मतलब वेरीफाइड। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या करना है, A' गिवन है और B गिवन है, उसको फाइंड आउट करना है।
तो सॉल्यूशन में ए डैश तो दे रखा है -2 3 1 2, ठीक है। तो अगर इससे ए निकालेंगे तो ये आ जाएगा, जो पहली पंक्ति है वो पहला स्तंभ हो जाएगा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। बी हमारे पास है -1 1 0 2, पहले हम निकालेंगे a + 2b, -2 1 3 2 + 2b, b हमारे पास है -1 0 1 2। सिंप्लीफाई करते हैं तो आ जाएगा -2 -2 1 + 0 3 + 2 2 + 4, तो आ जाएगा -4 1 5 6। अब हम इसका परिवर्त ले लेते हैं, तो a + 2b का जब परिवर्त लेंगे तो जो पहली पंक्ति है ना वो पहला स्तंभ बन जाएगी -4 1, और दूसरी पंक्ति है ना 5 6, ये दूसरा स्तंभ बन जाएगी, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या प्रूव करना है, ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश, मतलब रिवर्स ला यहाँ प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन में पहले मैं ए डैश निकाल लेता हूँ, ए दे रखा है 1 -4 3, तो जो ए डैश जो आ जाएगा वो इस वजह से आ जाएगा 1 -4 3, ठीक है। बी दे रखा है -1 2 1, तो बी डैश जब निकालेंगे तो इसको इस वजह से लिख देते हैं -1 2 1। अब हम पहले निकालेंगे ए बी। ए बी निकालना है मतलब दोनों मैट्रिक्स को गुना करना है, 1 -4 3, हमने ऐसा गुना पहले भी किया हुआ है एक बार, ठीक है। इसकी जो कोटि है ना पहले वाले की वो है 3 × 1, और इसकी है 1 × 3। जब गुना करेंगे ना तो 3 × 3 की मैट्रिक्स आएगी, गुना हम यहाँ कर देते हैं, ठीक है। ये रफ वर्क है हमारा, -1 2 1। हम पहली पंक्ति उठाते हैं, पहली पंक्ति में एक ही अवयव है, तो यहाँ गुना करते हैं, नीचे वालों को गुना करते हैं और जोड़ देते हैं, मतलब पहली पंक्ति के अवयव को पहले स्तंभ के अवयव से गुना करना है, संगत अवयवों को, और जोड़ना है, ठीक है। अब जब गुना करेंगे तो इसको इससे गुना करेंगे तो एक ही अवयव है, फिर यहाँ गुना करेंगे तो इसके साथ 2 आ गया, इससे गुना करेंगे तो 1 आ गया, इसको हटा देते हैं। अब दूसरी पंक्ति उठाते हैं, दूसरी पंक्ति के अवयव आ जाएंगे 4 -8 -4, इसको हटा देते हैं। तीसरी पंक्ति उठाते हैं, तीसरी पंक्ति में 3 है, तो -3 6 3, ये तो आ गया ए बी। अब हम निकालेंगे ए बी डैश। ए बी डैश कैसे आएगा, इसकी पहली पंक्ति है इसको पहला स्तंभ लिख देंगे, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ, ठीक है। अब हम निकालेंगे बी डैश ए डैश। बी डैश ए डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, बी डैश हम निकाल चुके हैं, बी डैश हमारे पास है -1 2 1, और ए डैश हमारे पास है 1 -4 3। फिर से वही हम रफ वर्क करेंगे, यहाँ 1 -4 3, पहली पंक्ति उठाई -1, गुना करके लिखेंगे तो क्या आएगा -1, दूसरे स्तंभ से गुना किया तो 4, फिर -3, इसको हटाया फिर आ जाएगा 2। अब 2 से गुना करेंगे तो 2 -8 6। अब तीसरा अवयव है, तीसरा पंक्ति 1 -4 3। अब चेक करेंगे ये दोनों सेम ही आ रहे हैं, तो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश वेरीफाइड। अब नेक्स्ट में फिर सत्यापित करना है, तो सॉल्यूशन में पहले मैं मैट्रिक्स ए लिख देता हूँ। मैट्रिक्स ए दे रखी है कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। ए डैश हम निकालते हैं, ए डैश आ जाएगा, जो पहली पंक्ति है वो पहला स्तंभ बन गया, दूसरी पंक्ति है वो दूसरा स्तंभ बन गया। LHS लेके चलते हैं, LHS हमारे पास है ए डैश ए डैश है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, और ए हमारे पास है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन मैट्रिक्स को गुना करेंगे।
कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक है, अब पहली पंक्ति उठाई है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, गुना करके जोड़ देंगे, यह आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। इनको गुना करके जोड़ते हैं तो आ जाएगा कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब दूसरी पंक्ति उठाते हैं साइन अल्फा कोस अल्फा। अब गुना करके जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा। दूसरे स्तंभ के साथ करते हैं तो आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। ये तो हो जाएगा एक, सेम में से सेम माइनस हो रहा है जीरो, सेम में से सेम माइनस हो रहा है जीरो, ये आ जाएगा एक, मतलब आई, मतलब RHS। मैट्रिक्स में हम आगे करते हैं सममित मैट्रिक्स। सममित मैट्रिक्स क्या होता है कि एक वर्ग आव्यूह सममित आव्यूह कहलाता है यदि A' इक्वल टू A, मतलब ट्रांसपोज करने के बाद वापस वही मैट्रिक्स आ जाए ना, तो उस मैट्रिक्स को कहते हैं सममित मैट्रिक्स। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैट्रिक्स A, यह है ABC, इस अवयव को D लिख देते हैं, इसको E लिख देते हैं और इसको F लिख देते हैं। अब मैं अगर इसका ट्रांसपोज ले लूं तो क्या हो जाएगा, जो पहली पंक्ति है ना वो पहला स्तंभ बन जाएगी, दूसरी पंक्ति है इसको दूसरा स्तंभ बना देते हैं, तीसरी जो पंक्ति है ना इसको तीसरा स्तंभ बना देते हैं, तो ये वापिस से A आ गया। ठीक है, इसको कहते हैं सममित मैट्रिक्स। एक होता है विषम सममित मैट्रिक्स। विषम सममित आव्यूह, तो इसके लिए लिखता हूं एक वर्ग आव्यूह। कंडीशन है कि वर्ग होना चाहिए, एक वर्ग आव्यूह A, जनरल अवयव है Aij, विषम सममित आव्यूह कहलाता है यदि A' इक्वल टू माइनस A, मतलब ट्रांसपोज लेने के बाद माइनस साइन के साथ A आ जाए तो उसको कहते हैं विषम सममित आव्यूह। इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, मैं यहां तो लिख देता हूं 0 0 0, ये A लिख देता हूं तो ये माइनस A, इसको B लिख देते हैं तो ये माइनस B, ये C तो ये माइनस C। ठीक है, अगर मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया तो क्या आ जाएगा, जो पहली पंक्ति है वो पहला स्तंभ बन गया, दूसरी पंक्ति जो है वो दूसरा स्तंभ बन गया, और तीसरी पंक्ति से तीसरा स्तंभ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। जब माइनस कॉमन लेंगे ना तो अंदर सबके चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो आ जाएगा 0A माइनस B, B0 माइनस C। ठीक है, सॉरी, आ जाएगा माइनस A0 माइनस C, और आ जाएगा BC0। तो देखो वापस से वापस A आ गया, तो इसको कहते हैं विषम सममित। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखनी है विषम सममित के अंदर, इसमें विषम सममित मैट्रिक्स में क्या होता है, विषम सममित आव्यूह में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। ये कंडीशन होती है, इसके सारे अवयव शून्य होते हैं। ठीक है, मुख्य विकर्ण, ये मुख्य विकर्ण है। और सममित मैट्रिक्स में क्या होता है, जो मुख्य विकर्ण के सममित जो अवयव है, जो संगत अवयव है, वो क्या होते हैं, समान होते हैं, जैसे डी डी या ई ई और ये एफ एफ। विषम सममित मैट्रिक्स में क्या होता है, मुख्य विकर्ण के तीनों जो सभी अवयव हैं वो शून्य होते हैं, और उसके जो संगत अवयव होते हैं वो परिमाण में तो समान होते हैं लेकिन चिन्ह में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। ये कंडीशन होती है। ठीक है, क्लियर है। अब किसी भी मैट्रिक्स को सममित या विषम सममित करना है ना, तो पहले उसका ट्रांसपोज ले लो। ट्रांसपोज ले लो, अगर सेम आता है तो सममित है। विषम सममित सिद्ध करना है तो पहले ट्रांसपोज लो,
माइनस का चिन्ह है कॉमन ले लो, फिर जो मैट्रिक्स आ जाएगी वो ए आ जाएगी, तो मतलब माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हमने करना है। अब क्वेश्चन में देखो नेक्स्ट में क्या करना है, सत्यापित करना है कि a प्लस ए डैश जो होता है वो सममित है, a माइनस ए डैश विषम सममित है इस मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन में मैं क्या करता हूँ, a मैट्रिक्स तो दे रखी है 1 6 5 7, a डैश हम निकालेंगे, a डैश आ जाएगी जो पहली पंक्ति है पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो सबसे पहले हम निकालते हैं a प्लस ए डैश, a प्लस ए डैश निकालेंगे तो 1 5 6 7, 1 6 5 7, दोनों को जोड़ देते हैं तो देखा 2 11 11 और 14। ठीक है, और इस मैट्रिक्स को मैं मान लेता हूँ P। अब किसी को भी सममित और विषम सममित सिद्ध करना है ना, तो पहले उसका परिवर्त ले लेते हैं। परिवर्त लेने के बाद अगर वापस से वही आ जाता है ना, जैसे पहली पंक्ति है तो पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, तो वापस से P आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा a प्लस ए डैश एक सममित मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हम विषम सममित पर आते हैं। विषम सममित के लिए पहले क्या करेंगे, a माइनस ए डैश निकालेंगे। a हमारे पास है 1 6 5 7, ए डैश हमारे पास है 1 5 6 7, माइनस करेंगे ना तो आ जाएगा 1 माइनस 1 5 माइनस 6 6 माइनस 5 7 माइनस 7, तो आ जाएगा 0 माइनस 1 1 0। इसको हमने मान लिया क्यों। अब इसको विषम सममित प्रूफ करना है। विषम सममित प्रूफ करने के लिए पहले उसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो पहली पंक्ति है वो पहला स्तंभ आ गया, फिर इसमें से हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये माइनस क्या बन गया, देयरफॉर इसलिए a माइनस ए डैश एक विषम सममित मैट्रिक्स है। इसको आप सीधा भी याद कर सकते हो, मतलब अगर एमसीक्यू करने हैं ना, तो अगर a कोई वर्ग मैट्रिक्स है ना तो a प्लस ए डैश हर बार सममित होगा, a माइनस ए डैश हर बार विषम सममित होगा। कंडीशंस भी देखो क्या है, a माइनस ए डैश में विकर्ण के अवयव 0 आ रहे हैं। ठीक है, और इसके संगत अवयव क्या है, समान है लेकिन चिन्ह में चेंज है। तो सेम यही क्या है, विकर्ण के अवयव के जो सममित अवयव है, कोरोस्पोंडिंग जो अवयव है वो समान है सममित मैट्रिक्स के अंदर। नेक्स्ट में हमने आइडेंटिफाई करने हैं a प्लस ए डैश, a माइनस ए डैश और हाफ। ठीक है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं a लिख देता हूँ, 0 माइनस ए माइनस बी, a 0 माइनस सी, b c 0। ठीक है, अब a डैश निकालते हैं तो a डैश क्या आ जाएगा, पहली पंक्ति है पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, माइनस बी माइनस सी 0। अब हम निकालेंगे a प्लस ए डैश, a प्लस ए डैश आ जाएगा 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0 a डैश, 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0। दोनों को जोड़ते हैं तो आ जाएगा 0 प्लस 0 0 आ जाएगा, ये भी 0, मतलब सारे अवयव 0 आ रहे हैं। ठीक है, अगर हमने निकालना है हाफ a प्लस ए डैश, तो जब 2 से भाग दे देंगे तो भी इतना ही रहेगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे हाफ a माइनस ए डैश, तो इसके लिए सबसे पहले a माइनस ए डैश निकालते हैं। a हमारे पास है 0 माइनस a माइनस b, a 0 माइनस c, b c 0 माइनस यह 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0। तो आ जाएगा 0 माइनस 0 0, a माइनस माइनस ए प्लस ए हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा 2b, माइनस ए माइनस माइनस 2a 0 2c माइनस 2b माइनस c माइनस c माइनस 2c 0। अब निकालेंगे हाफ a माइनस ए डैश,
तो सबको 2 से भाग दे देंगे, 0ab माइनस a0c माइनस b माइनस c 0। ठीक है, अब नोट करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि मैट्रिक्स को ना 2 मैट्रिक्स के योगफल के रूप में लिखना है। एक होगी सममित और दूसरी होगी विषम सममित। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। ठीक है, इस चैप्टर में से यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। एक 2 गुना 2 का है, 3 गुना 3 का। हम एक क्वेश्चन 2 गुना 2 का करेंगे, एक क्वेश्चन 3 गुना 3 कोटि का करेंगे। ठीक है, पेपर में 3 गुना 3 के आने के चांसेस होते हैं इसमें अंदर। तो करने के लिए देखो क्या है, पहले तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना। अगर ए कोई वर्ग मैट्रिक्स है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस ए डैश हाफ ए माइनस ए डैश। जब इसको खोलते हैं ना, तो हाफ ए प्लस हाफ ए डैश, हाफ ए माइनस हाफ ए डैश, ए डैश कैंसिल हो जाएगा, हाफ ए प्लस हाफ ए आ जाएगा। हमने ये भी पढ़ा हुआ है, ये होता है सममित और ये होता है विषम सममित। मतलब हम इस फॉर्मेट में इसको चेंज कर देंगे तो पहली मैट्रिक्स सममित हो जाएगी और दूसरी हो जाएगी विषम सममित। तो सॉल्यूशन के अंदर क्या करेंगे हम, सबसे पहले मैं इसको a मान लेता हूँ। माना a बराबर 3, 5, 1 माइनस 1। ठीक है, अब a को मैं इस वे में लिख देता हूँ, हाफ a प्लस ए डैश प्लस हाफ a माइनस ए डैश। इसको लिख देते हैं p और इसको लिख देते हैं q, जहाँ p बराबर हाफ a प्लस ए डैश और q बराबर हो जाएगा हाफ a माइनस ए डैश। इन दोनों के मान निकाल के यहाँ रख देंगे और इसको सममित और विषम सममित, अगर क्वेश्चन के मार्क्स ज़्यादा है जैसे 4, 5 या 6 नंबर का है, तो सममित और विषम सममित वहाँ हम सिद्ध भी करेंगे। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखो क्या है, p दे रखा है, q दे रखा है, तो हम a प्लस ए डैश निकालेंगे। ए डैश में यही निकाल लेता हूँ, तो आ जाएगा 3, 5, 1 माइनस 1। तो सबसे पहले निकलेगा a प्लस ए डैश, 3, 5, 1 माइनस 1 प्लस 3, 1, 5 माइनस 1। 3 प्लस 3 ये आ जाएगा 6, 5 प्लस 1 6, ये भी 6 और ये आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे p है हमारे पास हाफ a प्लस ए डैश। ठीक है, तो मतलब इसको 2 से भाग दे देंगे, 3, 3, 3 माइनस 1। अब हमने इसको सममित भी सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, सममित सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, मतलब p डैश लेंगे तो क्या आ जाएगा, जो पहली पंक्ति है ना वो पहला स्तंभ बन जाएगी और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, मतलब वापिस से p आ गया। अतः p एक सममित मैट्रिक्स है, सममित आव्यूह है। अब हम निकालेंगे दूसरा a माइनस ए डैश। a हमारे पास है 3, 5, 1 माइनस 1, ए डैश है 3, 1, 5 माइनस 1। यह आ जाएगा 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 1 4, 1 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 1 प्लस 1 0। अब निकालेंगे क्यों हमारे पास है हाफ a माइनस ए डैश, मतलब 0 माइनस 2 2 0। विषम सममित प्रूफ करना है तो पहले हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, 0 2, पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन गया। ठीक है, अब हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, 0 माइनस 2 2 और 0, तो ये क्या बन गया, फिर से क्यों बन गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसलिए क्यू एक विषम सममित आव्यूह है। अब हम समीकरण 1 में मान रख देंगे, समीकरण 1 से a बराबर p हमारे पास है 3 3 3 माइनस 1, क्यों हमारे पास है 0 2 माइनस 2 0। ठीक है, तो ये सममित है और ये विषम सममित। जोड़ के चेक भी कर सकते हैं, लेकिन जोड़ के दिखाना नहीं है आपने यहाँ, मतलब जोड़ेंगे तो वापस वही आ जाएगा, 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 2 5, 3 माइनस 2 1, माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1। क्लियर। एक क्वेश्चन 3 गुना 3 का करते हैं।
ठीक है, तो इसके अंदर पहले सबसे पहले इसको ए इमेजिन कर लेते हैं। ए इक्वल टू 3 माइनस 2 माइनस 4, 3 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 1 1 2। ए डैश भी निकाल लेते हैं, जरूरत पड़ेगी यहाँ। 3 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 2। ठीक है, अब जो ए मैट्रिक्स है ना, इसको हम लिख सकते हैं हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। तो इसको लिख लेते हैं पी और इसको लिख देते हैं क्या हुई, यह समीकरण 1 होगी, जहाँ पी तो हमारे पास है 1/2 ए प्लस ए डैश और क्या हुआ है 1/2 ए माइनस ए डैश। तो सबसे पहले a प्लस ए डैश निकालते हैं। 3 माइनस 2 माइनस 4, 3 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 1 1 2 ए डैश। 3 3 ए माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 2। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 3 प्लस 3 आ जाएगा 6, 3 माइनस 2 आ जाएगा 1, माइनस 1 माइनस 4 आ जाएगा माइनस का 5, माइनस 2 प्लस 3 आ जाएगा 1, माइनस 2 माइनस 4 2 माइनस 4, 1 माइनस 5 आ जाएगा माइनस 4, माइनस 4 माइनस 1 माइनस का 5, माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4, 2 प्लस 2 आ जाएगा 4। ठीक है, अब हम निकालेंगे पी। पी हमारे पास है हाफ ए प्लस ए डैश, मतलब हमने एक हाफ करना है, तो आ जाएगा 3 1/2 माइनस का 5/2 1/2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 5/2 माइनस 2 और ये है 2। अब हमने इसको सम्मित सिद्ध करना है। सम्मित के लिए क्या करेंगे, हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे पी डैश। जब पी डैश लेंगे तो पहली पंक्ति है, इसको पहला स्तंभ बना के लिख रहे हैं 3 1/2 माइनस का 5/2। दूसरी पंक्ति उठाते हैं 1/2 माइनस 2 माइनस 2। तीसरी पंक्ति उठाते हैं माइनस 5/2 माइनस 2 और 2। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, इसलिए P एक सम्मित आव्यूह है। अब हम निकालेंगे a माइनस ए डैश। a हमारे पास है 3 माइनस 2 माइनस 4, 3 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 1 1 2। a डैश हमारे पास है 3 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 2। ठीक है, तो आ जाएगा 3 माइनस 3 आ जाएगा 0, 3 प्लस 2 आ जाएगा 5 माइनस 1 प्लस 4 तो ये आ जाएगा 3, माइनस 2 माइनस 3 आ जाएगा माइनस का 5, माइनस 2 प्लस 2 आ जाएगा 0, 1 प्लस 5 आ जाएगा 6, माइनस 4 प्लस 1 ये माइनस 3, माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6, 2 माइनस 2 आ जाएगा 0। अब हम निकालेंगे क्यों। क्यों हमारे पास है हाफ ए माइनस ए डैश, मतलब 0 5/2 3/2 माइनस 5/2 0 3 माइनस 3/2 माइनस 3 0। अब इसको विषम सम्मित सिद्ध करना है। विषम सम्मित सिद्ध करने के लिए ना मैं इसका ट्रांसपोज ले लूँगा, मतलब परिवर्त ले लूँगा। तो 0 5/2 3/2 माइनस 5/2 0 3 माइनस 3/2 माइनस 3 0। फिर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेंगे ना तो आ जाएगा 0 माइनस का 5/2 माइनस का 3/2 5/2 0 माइनस 3 3/2 3 और 0। हम चेक करेंगे ये वापिस से क्यों आ गया। इसके बाद यहाँ लिख देते हैं, इसलिए क्यू एक विषम सम्मित आव्यूह है। अब समीकरण 1 से
तो ए बराबर आ जाएगा पी। पी हमने निकाला था 3, 1/2 माइनस का 5/2, 1/2 -2 -2 माइनस 5/2 -2 2 और क्यों हमारे पास है 0 -5/2 -3/2 5/2 0 -3 0 3 3/2। क्लियर। अब नेक्स्ट में देखो क्या एमसीक्यू क्वेश्चन है, पेपर में सीधा आंसर ही लिखना है, लेकिन सॉल्यूशन करके चेक करके लिखना है सही आंसर। देखो क्या है, यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं तो इसके सॉल्यूशन में देखो क्या है, ये सममित है तो क्या होगा, ए डैश ए के बराबर होगा और बी डैश बी के बराबर होगा। ए बी माइनस बी ए को चेक करने की क्या होगा, विषम सममित है, सममित है, शून्य है या तत्समक है। तो इसके लिए सममित और विषम सममित के लिए क्या करते हैं, हम इसका परिवर्त ले लेते हैं। तो मैं इसका परिवर्त ले लेता हूं, पहले परिवर्त लेते हैं तो माइनस में क्या होता है, ये परिवर्त दोनों के ऊपर आ जाता है। ऐसा हमने पढ़ा हुआ है, a माइनस बी डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश। अब जब गुना में दो मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज लेना है तो b डैश a डैश, इसमें बाद वाला पहले आ जाएगा a डैश b डैश, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है ए बी डैश बराबर होता है बी डैश ए डैश। अब बी डैश का मान b दे रखा है और ए डैश का मान a बी, मतलब इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं तो ये आ रहा है। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो आ जाएगा ए बी माइनस बी ए, मतलब ट्रांसपोज ले रहे हैं ना तो माइनस साइन के साथ वापिस आ रहा है। अगर किसी के इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले ले और माइनस के साथ वो आ जाए तो उसको कहते हैं विषम सममित मैट्रिक्स। क्लियर, ए डैश इक्वल टू माइनस ए होता है। अब इसको सोल्व करते हैं तो सॉल्यूशन में दे रखा है हमें a प्लस ए डैश इक्वल टू आई। तो a हमारे पास है कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा a डैश है कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा, और i हमारे पास है 1 0 0 1। दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, कोस एल्फा प्लस कोस एल्फा 2 कोस एल्फा 0 साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा 0 और ये आ जाएगा 2 कोस एल्फा 1 0 0 1। अब कंपेयर कर देते हैं, अब क्या होगा 2 कोस एल्फा इक्वल टू 1 मीन्स कोस एल्फा इक्वल टू 1/2 और 1/2 जो होता है ना वो π/3 पर होता है, तो मतलब एल्फा इक्वल टू आ जाएगा π/3, मतलब सेकंड ऑप्शन।